हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल सिफ्रे एजुकेशन में। जो आज हमारा क्लास 10th का हिंदी का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है दोस्तों। यदि आप इस पेपर को कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे अपने पेपर में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और पेपर इस चैनल पर डालने वाला हूँ, जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकें अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। तो पहले जब भी आप दोस्तों हिंदी का पेपर लें या फिर इंग्लिश का पेपर लें, पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसका आंसर लगाएं। गद्यांश को समझें पहले। दोस्तों आपको लिखना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो दोस्तों मैंने ये गद्यांश पढ़ा है, तो इसमें बताया है कि धर्म के बारे में दोस्तों इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पर धर्म बताया गया है, जिसमें हमें धर्म के प्रति निष्ठा, कर्तव्य, कानून बताए गए हैं दोस्तों। तो आप इस प्रकार आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कानून को धर्म के रूप में देखने का क्या आशय है दोस्तों? मैं कहा था ना कि दोस्तों इस प्रकार दिया गया है। देखिए, आपको लिखना है दोस्तों, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून के धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। मतलब दोस्तों धर्म आज के टाइम पर सर्वोपरि है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर इस प्रकार लिखना है, कानून को दिया जा सकता है। सही यही कारण है कि जो लोग धर्मधीर हुए, वे कानून की त्रुटियों को लाभ उठाने में संकोच नहीं करते दोस्तों। तो इसका आंसर आप इजी भाषा में लिख सकते हैं। मैंने जो बोला है आप उसी को लिख देंगे दोस्तों, आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतवर्ष के लोग धर्म की किन बातों को भी आज भी मानते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, भारतवर्ष अब भी अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए हैं। वे द अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है दोस्तों। यदि आप इस प्रकार आंसर लिखेंगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, जिससे एग्जामिनर खुश होगा दोस्तों। आपको 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा दे, चाहे दे ही देगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए, तो दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती पद में छाल हैं, जागरूक की है निश्चित है, हार चुके सोने वाले, ले अनर कीट पर भाल ओ आशिक होने वाले। तो दोस्तों उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है दोस्तों? उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक है दोस्तों, इसमें बताया गया है किसी मेहनती व्यक्ति के बारे में, जो मेहनत कर रहा है दोस्तों, जिसकी आंखों में नींद नहीं है और वह धुन का मतलब है, वह अपने लक्ष्य को साधे हुए है और वह लक्ष्य को प्राप्त करके ही अपने दम लेगा। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले। दोस्तों इसमें बताया कि जो सो रहे हैं तो उनका कुछ नहीं होने वाला है, मतलब कि वो वो अपने लक्ष्य को नहीं साध रहे हैं, मतलब कि अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर रहे हैं। लेना अन्न कीट पर भाल, जो आशिक होने वाले दोस्तों, जो हमारे मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, जो इस टाइम पर हैं, आप हैं जैसे कि और कई हैं, तो दोस्तों वे अनल कीट, कांटे और आग को नहीं देख रहे हैं, उन पर चढ़कर सीधे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार आप शीर्षक लिखेंगे तो आपका एक लाइन में शीर्षक लिखा जाना है कि दोस्तों उपयुक्त पद्यांश में किसी मेहनती व्यक्ति को दर्शाया गया है। मेहनती व्यक्ति शीर्षक है। चलिए चलते हैं आगे। अनल कीट से तात्पर्य क्या है दोस्तों? अनल माने क्या हो दोस्तों? अनल कीट से तात्पर्य दोस्तों, अनल माने आग और कांटे से तात्पर्य है। क्या है दोस्तों? आग और कांटे से तात्पर्य है। इसमें अनल कीट मतलब है दोस्तों आग और कांटे। किस प्रकार के व्यक्ति की वजह होती है दोस्तों? देखिए मैंने कहा था, नींद कहाँ जो उनकी आंखों में दो धुनके मत वाले हैं दोस्तों, वो सो नहीं रहे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को साधे हुए हैं। आपको इस प्रकार लिखना है दोस्तों, जिससे आपके मार्क अच्छे आए। गति की तृष्णा और बढ़ती पद पर
पढ़ते पद में अब छाले हैं दोस्तों। उनके पद में मतलब पाँव के नीचे छाले पड़ गए हैं, लेकिन वो अपनी गति की तृष्णा को बढ़ते देख और आगे चल रहे हैं, जिससे उनका लक्ष्य उनके करीब आता जा रहा है। लेकिन वो उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, लेकिन वो अपने छालों को ना देखकर अपने लक्ष्य को साधे हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको आंसर लिखना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आपके तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों खंड सा आ गया आपका। दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए दोस्तों। विद्यार्थी में जीवन में अनुशासन। देखिए दोस्तों, आपको कितना अच्छा वो दिया गया है आपके लिए, एकदम सीधा सीधा कर दिया है। देखिए विद्यार्थी जीवन में पहले आपको डालना है अनुशासन का अर्थ। विद्यार्थी जीवन अनुशासन की आवश्यकता विद्यार्थी की। तो दोस्तों मैं बताऊं आपसे, यदि मैं होता तो आपकी जगह दोस्तों आतंकवाद आतंक वाले को करता दोस्तों। आतंकवाद एक विकृति, आतंकवाद एक कांड, आतंकवाद एक घटना एवं दुष्परिणाम को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इनके जो दिए गए हैं दोस्तों, इन्हीं के अनुसार आप सीधा सीधा आंसर लिखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली दोस्तों। आपका आंसर सीधा चले जाएगा और कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप इनको इनको हेडलाइन बनाकर अपने आंसर में लिख दें, लेकिन अच्छी आपकी राइटिंग होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्वयं को सुनीता निवासी जोधपुर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याय रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे मेन बात ये दोस्तों, फॉर्मेट आपको अच्छा लिखना आना चाहिए दोस्तों। यदि आप पर फॉर्मेट आता है तो आपके मार्क जितने हैं उतने पक्के हो जाएंगे। यदि आपको फॉर्मेट लिखना नहीं आता दोस्तों, तो एग्जामर समझ जाएगा कि इसने पत्र गलत लिखा है। तो पहले फॉर्मेट को यहाँ पर देखिए अच्छे से आए दोस्तों। यहाँ पर एड्रेस डालें, यहाँ पर माय डियर नहीं दोस्तों, ये क्या है, जोधपुर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कारण अपूर्ति। दोस्तों आपको बिजली विभाग के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी अधिकारी के लिए पत्र भेजना है। तो इलेक्ट्रिसिटी अधिकारी लिखकर आप बीच में लिख देंगे अच्छे से दोस्तों, आपका लेटर हो जाएगा कंप्लीट। यदि आप इसको नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, स्वयं को आदित्य मानते हुए अपने मित्र अमर को राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए उपलक्ष्य में प्रेरणास्पद बधाई पत्र लिखे दोस्तों। यह भी इजी है, आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपका जो मेन बात मैंने कही है कि आपका फॉर्मेट एकदम अच्छा होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को लगे इसने जो लेटर है वो सही लिखा है दोस्तों। यदि आपका फॉर्मेट अच्छा होगा दोस्तों, आपको सीधे ही अंक मिल जाएंगे, वह नहीं पड़ेगा। यदि आपका फॉर्मेट गलत होगा तो वह सीधे ही गलत कर देगा, क्योंकि अंदर आपने कुछ भी लिखा हो तो वह आपके आंसर गलत कर देगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। भाग्य सो जाना दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट में बताइए। सोले आने मिथ्या होना दोस्तों, इनका आंसर आप कमेंट में बताइए दोस्तों। भाग्य सो जाना का दोस्तों में ध्यान आ रहा है, भाग्य सो जाना मतलब कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी सफलता नहीं मिल रही है। कि मोहन ने अपने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की लेकिन उसे परीक्षा में सफलता नहीं मिली। तो आप इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन सोलह आने मिथ्या होना, इसका मुझे अभी तात्पर्य नहीं मिला है दोस्तों। यदि आपको तात्पर्य इसका मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट कर दें, हमें भी पता चल जाएगा इसका दोस्तों तात्पर्य क्या है। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए दोस्तों। तो पहले पढ़ते हैं दोस्तों। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या कम कर देगा। यह बात यहाँ रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है। इसे सहज स्थितिमान को उनसे कहते हैं। गरीबी को पीड़ा और उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं दिखाई देता है। दोस्तों आपको यह आपको इजी पड़ेगा, इसलिए आप इसे लिखें। पहले दोस्तों आप लिखें सब प्रसंग। दोस्तों सब प्रसंग लिखें दोस्तों। सब प्रसंग में लिखें कि इस गद्यांश में बताया गया है कि ईर्ष्या से बचने के उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ दी चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ
तक लिख देना है। फिर व्याख्या के बाद दोस्तों आपको इसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट उठा रखने हैं और उसी को लिख देना है दोस्तों व्याख्या में, तो आपके अंक अच्छे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इसको आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका भी आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सहाय नहीं थी, अभी इतनी भोली साल थी कि उसे सुख का आवाज तो होता था। तो दोस्तों इसका सब कितना प्रमाणिक था उसका दुख, मतलब दोस्तों प्रमाणिक मतलब कि किसी वैलिड, दोस्तों उसके माँ की, उस लड़की की माँ के बारे में बताया गया है। माँ के बारे में बताया गया है कि उसकी लड़की की शादी होते वक्त कितना प्रमाणिक था उसका दुख दुख लड़की को दान में देखते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूजी हो, मतलब कि माता पिता की वह अंतिम पूजी हो। अभी लड़की शादी नहीं, मतलब दोस्तों अभी भी वह बच्चा ही है, उनकी नज़रों में बच्चा है। अभी इतनी भोली साल थी कि उसे सुबह का आवास नहीं होता था कि दोस्तों वह लड़की, वह बच्ची या कुछ भी कह सकते हैं आप, वह बहुत ही सरल थी। तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। आखिर चट्टान पाठ के आधार पर इस कथन की व्याख्या कीजिए दोस्तों। बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी है। यदि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है लेकिन मैं इस आंसर को बहुत ही अच्छे प्रकार से लिख सकता हूँ। भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है दोस्तों। देखिए जो हमारा भारत है वो एक ऐसा देश है जो विश्व में आज तक कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा भारत देश जैसा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आपको बर्फ़ मिलेगी दोस्तों। आप नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर रेगिस्तान मिलेगा, और थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों हम पर अरावली पर्वतमाला। या यदि हम नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर समुद्र। यहाँ पर आएंगे दोस्तों हमारी वेस्टर्न घाट, दोस्तों यहाँ पर आएंगे हम ईस्टर्न घाट। तो दोस्तों हमारा भारत देश जैसा कोई देश नहीं है दोस्तों। यदि आप इस भारत देश के बारे में जितना लिखेंगे दोस्तों उतना ही कम है। भारत देश के बारे में कम से कम दोस्तों एक किताब, क्या एक मतलब कि बड़ी डायरी भी लिखी जा सकती है दोस्तों। भारत देश की प्रकृति के बारे में आपको सभी पता है, प्रकृति कैसी है दोस्तों हमारी भारत की। आप भारत में रहते हुए इसका आंसर नहीं दे पाए तो दोस्तों आपके बहुत बड़े नालायक हैं। यदि आपको बुरी लगी हो बात दोस्तों तो ये बात सही है। सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालकों की किन गलतियों से होती हैं दोस्तों। देखिए सड़क दुर्घटनाएं पहला कारण है दोस्तों, बाइक पर चलते या कार में चलते आप फ़ोन पर बात करते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों कि अंधेरे कोहरे में आप गाड़ी को तेज चलाते हैं। तीसरा बड़ा बड़ा कारण है दोस्तों आप गाड़ी स्पीड में चलाते हैं दोस्तों। यदि आप चौथा कारण लगाएं दोस्तों तो आप सही दिशा में नहीं चलते हैं। और ड्रिंक करके सबसे ज़्यादा दोस्तों ड्रिंक कर कर एक्सीडेंट होते हैं। यदि आप ड्रिंक भी कर रखी है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। दोस्तों मैंने कई कारण दे दिए हैं, अब आप इनमें से लगा लें आपको कौन सा अच्छा कारण लगा, उसके बारे में सभी व्याख्या कर दें। कोहरे में गाड़ी चलाते समय क्या सावधानी आवश्यक है दोस्तों। दोस्तों पहली सावधानी है कि आप कोहरे में अपनी गाड़ी को पहले धीमे चलाएं। और दोस्तों आपकी गाड़ी के हेडलाइट को चालू करके रखें। और दोस्तों तीसरा सावधानी है कि यदि आप कहीं मुड़क रहे हों, कहीं मोड़ ले रहे हो तो दोस्तों इंडिकेटर चालू कर दें, जिससे आने वाली गाड़ी को पता चल जाए कि यह गाड़ी इस तरफ मुड़कने वाली है। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय।